बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सिलेक्शन, विद इन सिलेक्शन, मोर देन वन सिलेक्शन, यानी कि कम्प्लेक्स सिलेक्शन के हवाले से आज के इस लेक्चर में बात होगी। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से इस तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे हमने चेंज किया है और कितनी आसानी से हम इस तस्वीर का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकेंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसे हम दोबारा शुरू से बनाएंगे। ये मैंने दो तस्वीरें ओपन की हैं। पहली बात तो ये कि जब हम सिलेक्शन करते हैं, ये देखिए ये मैंने सिलेक्शन की और ये मैं अब दूसरी सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो एक वक्त में एक सिलेक्शन रहती है। एक तो ये हमारे पास मसला है कि हमने मोर देन वन सिलेक्शन करनी है एट द सेम टाइम। और फिर जैसे ये आंख है, इसमें से माइनस सिलेक्शन भी करनी है। सिलेक्शन के अंदर से कुछ हिस्सा माइनस भी करना है और सिलेक्शन को ऐड भी करना है। अब इसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं, देखते भी हैं और इसके ज़रिए इसकी आंखों का कलर हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन, मोर देन वन सिलेक्शन एट द सेम टाइम। तो उसका तरीका ये है कि आपने एक सिलेक्शन की, अब शिफ्ट की मैंने प्रेस की हुई इस वक्त, ये देखिए अब मैंने फिर सिलेक्शन, इस वक्त शिफ्ट की प्रेस है। आप शिफ्ट की प्रेस रखें तो जितनी बार मर्जी आप सिलेक्शन कर लें तो ये एक से ज़ायद मरतबा आप सिलेक्शन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और अब मैंने सिलेक्शन, अब मैं शिफ्ट की छोड़ रहा हूँ, अब मैंने शिफ्ट की छोड़ दी है और अब सिलेक्शन करता हूँ। देखिए पहले वाली सारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। और दूसरी बात माइनस सिलेक्शन वाली, ये देखें ये मैंने सिलेक्शन की, यहाँ कर लेता हूँ, ये सिलेक्शन की और अब मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने ऑल्ट की प्रेस की और उसके साथ माइनस का साइन भी लग गया। ये देखिए ये मैं कर रहा हूँ। अब ये एरिया जो है ये माइनस है, ये जो एरिया है ये सिलेक्टेड है, ये एरिया माइनस है, ये एरिया माइनस है और ये एरिया जो है वो सिलेक्टेड है। ये हम कैसे इसको देख सकते हैं? मैं फॉर एग्जांपल ये देखिए इस पर देखते हैं कहाँ असरात मुरतब होते हैं। और देखिए सिर्फ ये एरिया चेंज हुआ है, बाकी कोई एरिया चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये सिलेक्टेड एरिया था और ये वाला एरिया माइनस था। अब हम, अच्छा इसका एक और भी हमें फ़ायदा होता है। अब मैं बात बात हम बड़ी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन कर बैठते हैं। अब इस सिलेक्शन में इजाफा भी करना है और इस सिलेक्शन को पहले से कम भी करना है। ये देखिए मैं लासो टूल लेता हूँ, इसका साइज बड़ा कर लूँ। अब मैं चाहता हूँ इस सिलेक्शन को यहाँ से होके और थोड़ा दूर से होके आना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से ये जो सिलेक्शन है ये ज़रा और दूर से होनी चाहिए थी। तो मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ और इसको यहाँ से अंदर से शुरू करता हूँ और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। ये देखें ये भी ऐड सिलेक्शन की एग्जांपल है। फिर मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, फिर इसको मैं यूं लेके आता हूँ। ये देखिए
शिफ्ट से मैं अंदर से लेके आऊंगा इसको, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं अपनी पहले से की हुई सिलेक्शन में इजाफा कर सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर मैंने इस सिलेक्शन में कमी करनी हो, मेरे को ये ज़्यादा ही दूर हो गई, इससे कम होना चाहिए, तो फिर मैं ऑल्ट की की प्रेस कर रहा हूँ और फिर बाहर से शुरू करूँगा मैं, और ये माइनस में बाहर से शुरू करूँगा। जितनी सिलेक्शन मुझे काटनी है, ये देखिए, फिर बाहर से शुरू करूँगा, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं अपनी सिलेक्शन को बेहतर बना सकता हूँ। कोई कमी बेशी रह जाए तो ये मैं अपनी सिलेक्शन को बेहतर बना सकता हूँ। इसी तरह मैं अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट में जाएं और यहाँ सेव सिलेक्शन, और इसको कोई नाम दे दें, इसको आप सेव कर सकते हैं। मतलब बहुत कम्प्लेक्स सिलेक्शन करते हैं, फिर डर होता है कि ये सिलेक्शन ख़त्म ना हो जाए। मैंने अब सिलेक्शन को ही सेव कर लिया, कंट्रोल डी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए। अब मैं इसको वापस लेके आता हूँ, सिलेक्ट, पहले सेव सिलेक्शन, अब लोड सिलेक्शन में आ जाए, और यहाँ मेरे आ रहा है नाम, और इसको ओके कर दें, तो ये मेरी सिलेक्शन वापस भी आ। अब हम इस सिलेक्शन को की हेल्प से, मदद से, अब हम इन सिलेक्शन को दोबारा करते हैं। मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसकी आंखों का कलर चेंज करना है। ये मैंने सिलेक्शन ली। अच्छा, मुझे आंख का ये जो अंदर का एरिया, ये ब्लैक ही रहना चाहिए, सिर्फ ये एरिया जो है वो चेंज होना चाहिए। अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे एरिया दोबारा सेलेक्ट किया है। अब मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ माइनस सिलेक्शन के लिए, कि मुझे इस एरिया की सिलेक्शन ऑल्ट की प्रेस की, ये ऑल्ट की दोबारा प्रेस की। अब वही बात कि ये एरिया सेलेक्ट है और ये एरिया सेलेक्ट नहीं है। अब मैं इमेज से आता हूँ एडजस्टमेंट में, ह्यू एंड सैचुरेशन पर आ जाए, कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आके इसकी आंखों का कलर आप तब्दील कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि दोनों तरफ बराबर कलर चेंज होगा। ओके करते हैं, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल डी, और अब देखिए, अब आप इसकी आंखों का कलर आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ओरिजिनली इसकी आंखों का कलर ऐसा ही है। अब सिलेक्शन, अब जैसे मैंने कहा था, इसका बैकग्राउंड हमने चेंज करना है सिलेक्शन के हवाले से। एक हमारे पास टूल है, मैजिक वैन टूल पर क्लिक किया, ये सेम कलर को पकड़ लेता है, ये देखें सेम कलर को पकड़ लेगा, लेकिन जहां कलर ग्रेडियंट्स हैं, कम ज्यादा हैं, वो नहीं एरिया पकड़ेगा। कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं और अब मैं वाइट पे क्लिक करता हूं। ये देखिए, वाइट पे क्लिक किया तो उसने सारा वाइट जो कलर था वो उसने ले लिया। अब उसने ये यहां से भी कलर ले लिया है। अब ये हमें चाहिए, हमें सिर्फ बाहर वाला नहीं चाहिए। तो अब हम फिर लासो टूल लेंगे
और इस सिलेक्शन को माइनस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करूंगा मैं और ये देखिए ये सिलेक्शन खत्म हो गई। फिर ऑल्ट की प्रेस की मैंने और ये सिलेक्शन खत्म हो गई। कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं फाइल ओपन और यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ। अब मैं मूव टूल से इस सिलेक्शन, अब मुझे इस एरिया पे मॉडल को लेके आना चाहिए ना कि वाइट कलर को, लेकिन मैं सिलेक्शन को अगर लेके जाके दिखा देता हूँ एक बार, तो इससे क्या होगा, ये सिलेक्ट, ज़ाहिर है वाइट सिलेक्ट हुआ था तो वाइट ही आ गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे ये मॉडल यहाँ चाहिए। तो यहाँ कंसेप्ट आ जाता है इन्वर्स सिलेक्शन का। इन्वर्स का मतलब ये है कि ये वाइट को छोड़ के इस मॉडल को वो सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट में है, ये इन्वर्स है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई इसकी शॉर्टकट की है, इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ। अब देखिए, अब वो वाइट एरिया को छोड़ के तो बाकी एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं मूव टूल से इसको लेके यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ। अब देखिए, अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ क्रॉप टूल पे आए और उससे जितना एरिया आप रखना चाहें वो रख सकते हैं और एंटर प्रेस कर दें तो ये आपने उस तस्वीर का बैकग्राउंड जो है ना बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से तब्दील कर दिया। लेकिन मैजिक पेन टूल वहाँ अच्छा काम करता है जहाँ बैकग्राउंड सेम कलर का हो। ख़ास तौर पे जैसे अमेज़ॉन के अंदर हमने प्रोडक्ट होती हैं और उनको उठाना होता है और वो बैकग्राउंड आमतौर पे फोटोग्राफ बनाई ऐसे जाते हैं कि हम सेम, उसके बैकग्राउंड सेम कलर की होती हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है हमें सिलेक्शन करने में सहूलत होती है। हम झट से फ़ौरन हम वो प्रोडक्ट उठा के किसी और जगह पर प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये सिलेक्शन एडोब फोटोशॉप क्लास सीरीज़ उर्दू लैंग्वेज में ये दूसरा लेक्चर है और ये हमने सिलेक्शन कवर की। और उम्मीद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे और भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, लैंग्वेजेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी। उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।